अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में और मैंने हॉस्पिटल जाना था जब से मेरा मिसकैरेज हुआ। और तो तब से जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में और उन्होंने मुझे लाइक सेक्शन ऑपरेशन के बाद जो है ना मुझे बुलाया था डॉक्टर ने। 1st को मेरा सेक्शन हुआ था और 15 को जो है ना डॉक्टर ने मुझे बुलाया था, मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं इस डर की वजह से नहीं गई थी के पास कि डॉक्टर ने मुझे उससे पहले बहुत डरा दिया था कि अगर जो है ना आपका क्लास सही ना हुआ, हाँ तो अगर मॉर्निंग प्रेगनेंसी हुई या कोई इशू हुआ तो फिर हमें दोबारा से ऑपरेट करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मिसकैरेज के बारे में जिसमें मैं शेयर करूँगी। तो मुझे डॉक्टर ने बस ये कहा कि आपका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर अंदर कुछ ठीक ना हुआ है एंड एवरीथिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, मैं नहीं गई। फिर उन्होंने मेरा तो मुझे आज जाना पड़ा और मैं जब हॉस्पिटल गई यहाँ पे मैं ले रही थी रिसिप्ट बनवा रही थी और फिर इसके बाद जब मैं गई और वेटिंग एरिया में गया मैं बैठी रही हूँ और साथ साथ ये ऑरेंज जूस पी रही हूँ। फिर इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेरा नंबर आ गया था, डॉक्टर ने मुझे बुलाया और जब मैं डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने कहा आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तब जाके मुझे थोड़ा सा खून हुआ, नहीं तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी और मुझे इतना रोना आ रहा था तो आपने सोचा। और इतनी मज़े की बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी अब ठंड शुरू हो चुकी है और यहाँ पर मैं अब आपको अपना कॉलेज भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरा कॉलेज यहाँ से नज़र आ रहा था, मैं यहाँ मेरी बस का वेट कर रही थी मम्मा के साथ खड़ी होके। तो यहाँ पर जो है मुझे अपना कॉलेज नज़र आ गया, मैंने कहा चलो कॉलेज की भी वीडियो बना लेती हूँ। तो बस ये व्यू चेक करें कितना प्यारा व्यू है और ये सब करें वैसा। और यहीं से यहाँ पे खड़ी तो मैं देख रही थी तो मुझे मेरा कॉलेज नज़र आ गया। वो जो झाड़ियों के पीछे ये जो कॉलेज आप लोगों को नज़र आ रहा है इस्लामिक कॉलेज में यहाँ पड़ा हुआ है जिस पर मेरा ये फोकस है, ये वाला ये मेरा ये कॉलेज कॉलेज यहाँ पे मैं पढ़ती थी मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है। तो Oh my God, इस्लामिक कॉलेज था कि वो पुराना क्या यादें हैं इसके साथ। कॉलेज फ्रेंड सब जैसे था पहले वैसे हो जाए, लेकिन तो बस कुछ जा नहीं सकता ना। और ये पहाड़ों से उठता हुआ धुआं देखिए। बादलों में से ही दिन हुई थी और फॉग हुई थी और ऐसे बादल उठते थे बादलों से। ओह माय गॉड। उसके बाद घर आते हुए मैंने अपने लिए सब्ज़ी ले लिया। ये मुझे सब्ज़ी का ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। एग मायोन चीज़ इतने मज़े का लगता है ना। और अभी सॉसेस डाल रही है, मैंने डलवाया था 1000 Add lots of mayonnaise. और चिपोटले का Add more सॉस mayonnaise, please. और साथ में मायोनीज। ओह माय गॉड, ये इतना मज़े का लगता है ना कि आपकी सोच है। तो ये मैंने लिया तो घर आते हुए एक अपने लिए और एक मामा के लिए और साथ में मैंने ली थी एक कुकी। ये अब इसको बना के तैयार कर लिया, मतलब मज़ा ही आता है। और ये ब्रेकफास्ट जो है ना सिर्फ सुबह के टाइम मिलता है और अक्सर ऐसा होता है कि मेरी बहनें जल्दी चली जाती हैं तो मैं हमेशा सोचती हूँ मैं उनसे बोलूँगी मुझे लेकर देकर जाएँ, लेकिन जो होता है कि उनको जल्दी होती है सुबह तो वो चल जाती है। और उसके बाद ही मैंने अपनी एक कुकी ली थी और ये मैं घर आ चुकी हूँ अपनी बिल्डिंग में। ब्रेकफास्ट जो मैं अभी ब्रेड बनवा के लेके आई हूँ, साथ मैंने घर आके कॉफ़ी बनाई है और ये कुकी यम्स। और साथ साथ मैं देख रही हूँ अरूज हैदर के व्लॉग्स। आई लव हर व्लॉग्स, मतलब क्या बनती है यार माशाल्लाह। इसके व्लॉग्स कितने अमेजिंग होते हैं। मैंने रिसेंटली इसके व्लॉग्स देखना शुरू किए हैं और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अरूज हैदर के व्लॉग्स इतने नॉलेजेबल हैं, इतना अमेजिंग कंटेंट है उनका कि आपको कुछ सीखने को मिलता है। अगर किसी के व्लॉग्स देखने हैं वाकई में और कुछ सीखना है तो आई थिंक वो अरूज हैदर के व्लॉग्स हैं। और उसके अलावा नौश किचन रूटीन के व्लॉग्स, अमेजिंग कंटेंट है इनका, मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड।
तो मैं आज बिंज वॉच करती रही हूँ अरूज हैदर के ब्लॉग्स और मुझे बहुत पसंद आए उनके ब्लॉग्स। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि उनके जैसा कंटेंट जो है मेरा भी हो और मैं भी उतना ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। और यार आज का दिन वैसे बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था। लिटरली मैं हॉस्पिटल से घर आके मैंने थोड़ा सा काम किया और फिर उसके बाद जो है मैं लाइक ब्रेकफास्ट करके अरूज हैदर के ब्लॉग्स देख के और साथ साथ फेसबुक की वीडियोस एडिट करके मैं सो गई थी। मेरी रूटीन फिर से डिस्टर्ब हुई हुई है नींद की और मैं रात को लेट सोई थी। मतलब एक तो मुझे टेंशन से नींद नहीं आई थी कि मुझे सुबह हॉस्पिटल जाना था और मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी हॉस्पिटल जाने से और मुझे इतना रोना आ रहा था। मैं बस कह रही थी किसी तरह मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, लेकिन शुक्र है मैं चली गई। टेंशन ख़त्म हुई, मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आई अल्हम्दुलिल्लाह से और मैं सुकून में आ गई। और डॉक्टर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है अब और आपको आने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल। नहीं तो अपॉइंटमेंट्स इतनी होती है ना यहाँ पे हॉस्पिटल में कि आपकी सोच हर 15 दिन के बाद बुला लेना, हर महीने बाद बुला लेना, बंदा तंग आ जाता है यहाँ पे। और फिर इस तरह से हर दफ़ा डराना कि आपकी प्रेगनेंसी में ये इशू है वो इशू है, अब प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई तो मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद ये इशू निकला है वो इशू निकला है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है एक इंसान के लिए और इंसान डर जाता है। मैं जिस दिन ऑपरेशन हुआ था, मैं जिस दिन ऑपरेशन रूम में गई थी, मैंने उस दिन मेरे सामने ऐसा था कि जैसे मैं मौत के मुंह में आ चुकी हूँ, मैं मौत के कुएं में आ चुकी हूँ और मैंने कभी ज़िंदगी में हॉस्पिटल नहीं आना। मैं बस यहाँ से बच के निकल जाऊँ, क्योंकि जिस तरह मुझे डॉक्टर ने डराया हुआ था, जिस तरह से मेरी सिचुएशन थी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी डरी हुई थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक है। बस ये है कि मुझे वीकनेस है अभी और इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। और फिर मैं सो गई थी 2 बजे तक और मैं फिर उठी 4:30 उठी थी। और फिर उसके बाद जो है ना, और हॉस्पिटल जाने से पहले भी मैं सिर्फ 1 घंटा सोई थी। लाइक मैं आई थिंक सुबह 6:30 सोई थी और 7:30 में उठी। मैं बीच में उठती रही, मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हुई थी टेंशन से कि जाना भी है। हस्बैंड ने सख्ती से बोला था कि हॉस्पिटल ना गई आज तो मैंने नाराज़ हो जाना, तो मैंने कहा नहीं मैंने जाना ही जाना है। ब्लॉग पसंद आया लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।